चलो आज हम लोग का क्या है, लिमिट डिफरेंशियबिलिटी एंड कंटिन्यूटी का क्या चल रहा है। लिमिट कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी का लेक्चर कौन सा हो जाएगा बेटा, 3। अच्छा बेटा, इसका पीवाई क्यू सॉल्व करते चलना, लिमिट का तुम लोग का 11th का भी है, ठीक है। तो साथ साथ नहीं सॉल्व करोगे। अच्छा, तुम लोग को मैथ के पेपर में दिक्कत हो रहा है कि फिजिक्स केमिस्ट्री में भी दिक्कत हो रहा है? मैथ्स में ज्यादा हो रहा है, मैथ्स में थोड़ा सा होता है। प्रैक्टिस नहीं करते हो घर पे? घर पे डेली 30 क्वेश्चन नहीं बनाते हो? 30-20 नहीं बना? 10-15 बन जाते हैं, अच्छी बात है। नहीं, थोड़ा सा तो काम करना पड़ेगा भाई। अब देखो, सॉल्विंग अप्रोच नहीं डेवलप करोगे ना। अब पहले से शॉर्ट नोट्स बनाए कि तुम दिखाए, तुम लोग शॉर्ट नोट्स बना के सारे फॉर्मूले याद है, अप्रोच लगाए, जाके पेपर सॉल्व किए, पीवाईक्यू सॉल्व किए। बेटा करो काम, नहीं करोगे कब करोगे? चीजें सब कुछ तुम्हारे सामने है कि ये कर। टाइम लगता है, मैं बोल दिया उसको टाइम दो, जब तक खत्म ना हो छोड़ो मत क्वेश्चन। हाँ, टाइम बहुत तेजी से निकलता है, बात सही है। एक क्वेश्चन देता हूं, तब तक एक क्वेश्चन सॉल्व करो तो तुम लोग, उसके बाद पीडीएफ देखता हूं तुम लोगों को। वन साइडेड वाला बता दिए थे, वन साइडेड वाले सॉल्व हो गए थे। उसमें क्या करते हैं, जो लिमिट के अंदर रहता है बेटा, चलो बात करो, खत्म करो। जो वन साइडेड लिमिट में क्या हो रहा था कि जो लिमिट के अंदर होगा, जो डोमेन के अंदर होगा, उसी पे डिफाइंड होगा, या तो एलएचएल या तो आरएचएल। एक भी फाइनाइट अरे लिमिट एग्जिस्ट करेगा। एक क्वेश्चन देखो तुम लोग, क्वेश्चन नंबर, आई थिंक इसमें तो 90 लिखा है, ये 20 है, कोई नहीं, देख लेंगे, लिख लो। अब ये डायरेक्ट पेपर में आएगा, ठीक है। अब इसी को सौ प्रैक्टिस कर लो, इसी टाइप का कंसेप्ट हमेशा आएगा। तुम लोग भी दोस्त साथ दो ना, तुम लोग भी मतलब चाहो कि नंबर मैथ्स में आए, उसके लिए घर पे पढ़ो, छोड़ो मत। तब छोड़ के क्या कर लोगे? मैं यहाँ लेवल कम कर दूंगा, पता चला कि फाइनल पेपर में तुम लोग का हालत खराब हो गया। इससे अच्छा कि यहाँ पे लेवल अभी ये पता रहेगा तो तुम उसको करेक्ट करोगे ना, उस पे लेवल पे पहुंचोगे ना। यहाँ पे क्या ही मिल जाएगा, जीरो लिख ला के क्या ही खराब हो जा रहा है तुम्हारा। ये अच्छा हो जा रहा है कि तुमको इसमें और सॉल्व करना है, कुछ कमी नंबर आ जा रहा है तो और ज्यादा उसमें मेहनत करना है। पेपर के लेवल के लिए हम समय देंगे, डाउट पे बैठेंगे, ठीक है। सॉल्व करके आओ, डाउट पूछो, खूब सारा क्वेश्चन सॉल्व करो, बस एक ही ऑप्शन है। शॉर्ट नोट्स बनाओ, चीजों को एनालिसिस करो कि हमारा पेपर में कैसे कम समय में ज्यादा से ज्यादा इजी इजी वाले ढूंढ ढूंढ के क्वेश्चन कैसे सॉल्व हो जाए। अब ये बताओ, इन्फिनिटिव वाला है, इन्फिनिटिव वाला कल ही बताए थे कि सेम कोफिशिएंट होगा तो उसका क्या होता है, सेम डिग्री होगा तो कोफिशिएंट क्या करेंगे, इक्वल कर देते। अब बताना मेरे भाई, तुम बताओ, तुमको बताए थे, जब भी बताओ यहां से क्या कॉमन निकलेगा, बताओ यहां से क्या कॉमन निकलेगा, बताओ यहां से क्या कॉमन निकलेगा, यहाँ एक एक्स क्यू छूटा हुआ है, बताओ। अरे जब भी देखो, ये अगर पुट करोगे ना तो ये देखो, सुनो, इसको पुट करोगे तो 3 इंटू इन्फिनिटिव, इन्फिनिटिव, 3 इंटू इन्फिनिटिव, इन्फिनिटिव, इन्फिनिटिव का रूट में क्या होगा, इन्फिनिटिव, ये पूरा इन्फिनिटिव का पावर 6 करो तो इन्फिनिटिव। इधर में क्या आएगा, इन्फिनिटिव, तो ऊपर में क्या आएगा बेटा, इन्फिनिटिव, नीचे में भी क्या आएगा, इन्फिनिटिव, इन्फिनिटिव बाई इन्फिनिटिव। इसको एल हॉस्पिटल से करने जाओगे थोड़ा टाइम लगेगा, तो इसको क्या करो, कॉमन निकालो। इसमें से क्या कॉमन निकालोगे मेरे दोस्त, बताओ, इसमें से क्या निकालोगे, एक्स निकाल सकते हो। अच्छा एक बात मेरे भाई दोस्त, यहाँ पे ध्यान दो, ये सब छोटी छोटी चीजें है। अब मैं ये काम यहाँ पे इतना इजीली करता हूँ, तुम लोग फिर यहाँ हो जाता है, तुम लोगों के साथ होगा, ये देखो। बच्चा बात नहीं करेगा कोई,
यहां से ये देखो, तो ये समझ में आया, एक्स निकलेगा तो ये रूट भी तो आएगा इसके पावर में। या ऐसे समझो, इसको ऐसे लिखेगा भाई, ये सब इतना मेहनत नहीं करेगा, तुम लोग सोचता है कि ये क्या करना है। ये बताओ, ये निकलेगा तो ये क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। यहाँ क्या हो जाएगा, एक्स के पावर 1, यहाँ एक्स हो जाएगा। बोलो, पहले इस पे ध्यान दो। ए ऑनलाइन वाले तुम लोग भी देखो जी, ये देखो क्या हो रहा है, ये हुआ, क्लियर हुआ वो, बोलो। अब ये बात मेरे भाई, यहाँ से तो क्या हो जाएगा, अब बताओ, ये हम तेजी से लिख सकते हो। यहाँ से निकालो, ये भी यहाँ से भी निकालोगे तो यहाँ से भी क्या निकलेगा, एक्स के पावर क्या निकलेगा, 1/2। यहाँ भी एक्स के पावर 1/2, ये बाहर निकलेगा तो यहाँ 6 से मल्टीप्लाई होगा, तो क्या हो जाएगा, एक्स के पावर यहाँ क्या हो जाएगा, 3। यहाँ 1 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, यहाँ एक्स हो जाएगा। मेरे भाई यहाँ बताओ, 3 हो जाएगा। इसी तरह से यहाँ भी करो, एक के बार क्या होगा, यहाँ भी क्या आएगा, आइए यहाँ से क्या होगा, एक्स क्यू एक के बार निकाल दो, तो यहाँ क्या बचे मेरे भाई, 3। ये तुम लोग लेट क्यों आते हो जी, तुम लोग को 3:30 में डाउट के लिए बुलाए थे ना बेटा। यहाँ से बताओ, यहाँ से क्या निकालोगे बेटा, यहाँ से क्या निकालोगे, हीरो, यहाँ से क्या निकालोगे, मैक्सिमम पावर यहाँ क्या है, 1 है। यहाँ से क्या हो जाएगा, तो मैक्सिमम पावर यहाँ 1 निकालेगा, यहाँ पे पावर क्या है, तो ये 6 हो गया। यहाँ से भी निकालेगा, यहाँ से 1 पावर निकालोगे, ठीक है। इसको घर के पे जाके 4 बार सॉल्व करना है। यहाँ से क्या निकालोगे बेटा, एक्स के पावर क्या निकालोगे, 1। तो यहाँ से 1 निकालोगे तो यहाँ से मल्टीप्लाई हो जाएगा 6। यहाँ पे भी क्या है, एक्स के पावर 6 हो गया, यहाँ पे भी क्या हो गया, एक्स के पावर 6। ये सब में से कॉमन निकालेगा तो यहाँ क्या बचेगा, बताओ ना बेटा, यहाँ क्या बचेगा, 1। ये क्या हो जाएगा बेटा, तुम यहाँ से एक्स निकाले हो तो यहाँ से भी तो निकालोगे, तो यहाँ से एक्स स्क्वायर निकलेगा, एक्स स्क्वायर निकलेगा तो बाहर में क्या हो जाएगा, एक्स, तो ये क्या हो जाएगा, अच्छा सुनो, यहाँ पे जो ये एक्स क्यूब है, यहाँ पे ये एक्स क्यूब इधर आ जाएगा, ये दोनों मिला के ये उड़ जाएगा। अब बताओ दोस्त क्या है, अब इसको पुट करो, किसको पुट करो बेटा, लिमिट एक्स टेंडिंग टू इन्फिनिटी को पुट करो, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, √3। यहाँ पे क्या आ गया, √3। बोलो हाँ ये ना। उसके बाद यहाँ पे पुट करोगे तो क्या आ जाएगा, √3। ये क्या हो गया, माइनस का √3, तो ये 0 हो गया। ये बताना बेटा, यहां से क्या आ जाएगा, ये 2 आ गया, ये 2 आ रहा है ना, ये क्या आ जाएगा, यही आ रहा है ना। इस सबको सॉल्व करो, कितना आ रहा है बेटा, ये क्या हो जाएगा, 2 के पावर 6। ये क्या आ जाएगा, √3 के पावर 6। ये क्या होगा, इसको सम करो तो कितना आएगा, क्या जा रहा है, 2 क्या है, ऐसे आएगा ना, 2 इंटू ये होगा ना। और बताओ, तो और कितना हो जाएगा, इसको सॉल्व करो तो कितना आ जाएगा, जल्दी से बताओ भाई, इसको काट दो ना, 3 के पावर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो कितना आ रहा है बेटे, 22/, कुछ गड़बड़ हुआ है क्या, देखो बताओ। अच्छा यहाँ पे गड़बड़ है ना, ये तो 0 हो जाएगा ना, ये 0 होगा ना बेटा। अरे भाई यहाँ रखोगे तो ये 0 नहीं हो जाएगा, तो ये क्या होगा, 2 के पावर 3, ये हो गया 0। तो अब क्या हो रहा है बेटा, 2 के पावर 6, ये हो जाएगा, कट जाएगा, तो 27 आ जाएगा बेटा, बी ऑप्शन हो जाएगा, जरा सा भी मिस्टेक से चला जाएगा। सॉल्व करो, इसको सॉल्व करो खुद से बेटा। यहाँ जब रखोगे ना यहाँ, तो ये क्या होगा, 1। अब माइनस का क्या है, 1 है, यहाँ में प्लस समझ लिया था, ठीक है ना। तो ये क्या हो जाएगा, ये बताओ क्या हो जाएगा, ये 0 हो रहा है, ऊपर में ये 0 हो रहा है, बस इसी पे तो काम करना है, करो जल्दी से।
लेक्चर 3 नहीं ना भेजे, अभी सेंड नहीं ना किए हैं। ए कर लिए सॉल्व? अगला क्वेश्चन दो, चलो अगला क्वेश्चन लो। हमारे क्लास में गर्मी बहुत लगता है यार। सर 21 नंबर देखो बेटा भाई, लिमिट x टेंडिंग टू, ये x है। अब इसको सॉल्व करके दिखाओ तुम लोग। वन बाई टू है बेटा। मैं आज कितना 10 दिन हो गया ना कि लिमिट पढ़ो लिमिट पढ़ो। तुम लोग 11th में पढ़ना है, इसको फिर भी रिपीट करा रहे हैं। इतना अच्छे से तुम लोग पूरा सॉल्व करके आते और यहाँ आके सीधा बोलते कि सर आप क्वेश्चन दीजिए हम सॉल्व करते हैं। ज्यादा से ज्यादा क्या करना है, पीवाई क्यू करना है, उसके उसमें जो कंसेप्ट लगना है उस पर काम करना है, उसको एनालिसिस करना है बस। इतनी पीवाई क्यू है ना, उसी पे एनालिसिस करके उसी पे कमांड कर लोगे, बस काफी है। चलो सॉल्व करके बताओ। नीचे हाँ हाँ यार, ये तो लेक्चर नंबर 2 के पीडीएफ में था, तुम लोग सॉल्व नहीं किया, इसका मतलब ये सारे क्वेश्चन, इसका मतलब तुम लोग घर पे पढ़ता नहीं है, पीडीएफ खोल के लिखता भी नहीं है, देखता भी नहीं है, कुछ करता नहीं है, ट्राई करके नहीं है था कि क्या चल रहा है।
आज तो कंप्लेन जाएगा कि आज मैं 3:30 से लेकर 4 तक क्या रखे थे, डाउट टाइमिंग रखे थे, एक भी बच्चा नहीं आया है। और उसके बाद ना पेपर का डिस्कशन किया है ना पेपर लिया है। आज तो जाएगा बच्चा तुम लोग के पास, क्योंकि एक तो मैथ है उसके बावजूद भी तुम लोग हल्के में ले रहे हो। सीधा स्कूल से इधर ही आ जाता। कौन सा डेली 7 दिन में 7 दिन तुमको डाउट काउंटर के लिए बुलाया जा रहा है? देखा ही नहीं था ना स्कूल में। उस वो तो तुम लोग को पर डे बताएंगे मैथ के दिन 3:30 बजे यहाँ आ जाओ, यहाँ के सॉल्व करो। तुम तो पूछता है, भी रुक के भी पूछता है। बताओ जी, किससे किससे बनाइए, घर पे क्यों नहीं ट्राई किए थे? देखो मेरे भाई, आज के बाद याद रखना कि दोस्त, देखो एक चीज तुमको बताते हैं मेरे दोस्त, यहाँ देखो। यहाँ देखो, कहाँ देखोगे भाई, कहाँ देखोगे? इसको हटा देते हैं। देखो, दिखाते रुक जा। थोड़ा सा काम जाके ना, क्वेश्चन को 2 बार 3 बार इसी को बनाओगे, कैसे कैसे अप्रोच लग रहा है, ठीक है? मैं जेई मेंस का PYQ भेज दिया हूँ ना, आंख बंद करके शुरू को 5 क्वेश्चन बनाना, नहीं बनेगा अगला दिन आके हमको पूछना क्या पढ़े क्या नहीं। लगेगा कि ये नहीं पढ़े वो नहीं पढ़े, उससे कुछ नहीं होता है भाई। पूरा 11 में तुम पढ़े होगे, ये मान के चलो सब पढ़े, नहीं बन रहा आके पूछते हैं सर से, बात खत्म। सीधा सर को पकड़ो, ये भी तो काम कर सकते हो, मेरे से आके पूछो। आओगे तो 4 बात और एक्स्ट्रा बता के भेजेंगे। ऑफलाइन में मौका मिला है तो उसका फायदा उठाओ। ये देखो बेटा, ये है बेटा, ये आप ये देखना बेटा, सुनो हीरो, ये देखो सुनो, जब ये चीज है ना रूट में रहेगा ना, तो इसको रेशनलाइज कर दो, इसको रेशनलाइज कर दो बेटा, तो ये करोगे मेरे भाई। अब बताओ, ये और ये क्या हो जाएगा ऊपर में, एक बार ए हो जाएगा एक बी हो जाएगा, बोलो हाँ या ना। और नीचे में क्या रह जाएगा? तो इस चीज को, ये सिर्फ क्या था, ये नीचे में क्या था सिर्फ? मतलब भाई मेरे, तुम क्या लिख सकते हो आज के बाद, ये शॉर्ट नोट्स में डालना। खाली रील्स देखेगा, शॉर्ट्स देखेगा, शॉर्ट नोट्स नहीं बनाएगा। ये हो जाएगा। सुनो, अब बताओ, क्या तुम, सुनो सुनो, ये क्या है? अरे 90 डालो ना, 90 डाल के देखो ये क्या हुआ, इन्फिनिटिव हुआ, ये इन्फिनिटिव हुआ। और बताओ ये क्या हो जाएगा, ये सब बताओ, 90 डालोगे तो ये क्या हो जाएगा, ये बताओ क्या हो, ये क्या हो जाएगा बताओ? ये तो कुछ क्वांटिटी है, कुछ आ रहा है, ये क्या हो रहा है बताओ, ये क्या हो रहा है बताओ जल्दी। तो अब ये रखोगे तो क्या आ जाएगा बताओ, क्या आ जाएगा? इन्फिनिट, ठीक है, जल्दी से बताओ क्या आ रहा है ये बताओ ना, ये इन्फिनिटिव हुआ। कोई बात नहीं, अब यहां से बताओ क्या होगा, ये इसके बाद क्या हो जाएगा, ये नीचे में लाके रखेगा, ये इसको नीचे भी तो लाके रख सकते हो, साइन अपन क्या रख सकते हो, नीचे भी लाके रख सकते हो, तब भी क्या आ जाएगा नीचे में, क्या आएगा? 0, है कि नहीं? या इसके नीचे भी जाएगा तो यहाँ भी क्या आ जाएगा, समझ रहे हो ना? तो ये आ जाएगा इनडिटर्मिनेट फॉर्म में आ जाएगा। अब यहाँ से क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी का आ जाएगा, ठीक है? अब यहाँ से देखो, सुनो दोस्त, यहाँ देखो, यह 0 इंटू इन्फिनिटी ये भी आ सकता है, ये यहाँ पे कॉस आ जाएगा, ऐसे भी तो कर सकते हो जब ये लोगे तो अब यहाँ से क्या हो जाएगा, ये 0 भी तो हो जाएगा, तो ये भी तो आ सकता है। अब खैर, अब एक बात बताओ, हमको रूट दिख रहा है, क्या दिख रहा है बेटा? रूट दिख रहा है, ये 0/0 हो जाएगा, रूट दिख रहा है, क्या दिख रहा है बेटा? रूट दिख रहा है, क्या दिख रहा है? रूट दिख रहा है। या पूरे पे कॉस लेके गए, ऐसे भी कर लो, ये पूरे पे कॉस लेके गए स्क्वायर, ऊपर में कितना आ रहा है बेटा? देखो कितना आ रहा है, ये 2, ये कितना है, इसमें कितना आ रहा है?
ये कितना है 9 आ रहा है, ये भी कितना है √9 आ रहा है, 3 आ रहा है, तो ऊपर में 0, नीचे में भी क्या आ गया 0। ये मान लो 0/0 आ गया, तो 0/0 के लिए फैक्टराइजेशन तो कर ही सकते हो, रेशनलाइजेशन तो कर ही सकते हो, एल हॉस्पिटल तो कर ही सकते हो, तो एल हॉस्पिटल में तो दिक्कत हो जाएगा। अब क्या करो ये बताओ ना मेरे भाई, ये क्या है √a है और माइनस का ये क्या है रूट क्या है b है, बोलो हाँ या ना। अच्छा एक चीज बताओ ये पूरे पे है कि सिर्फ इस ऊपर वाले पे है? इस पे तब तो गड़बड़ हो जाएगा ना, पूरे पे होना चाहिए। सिर्फ आंसर आ ही नहीं रहा है, स्क्वायर के टर्म में आ रहा है। पूरे पे है ना, पूरे पे होगा ना तभी तो होगा। हाँ, नहीं तो एक समय स्क्वायर के टर्म में आ रहा है, फिर वो पाई स्क्वायर हो जा रहा है। पूरे पे होगा ना ये, तो पू- पूरे पूरे पे होगा ना, तो कैसे कर पाओगे इसको, रेशनलाइज कैसे करोगे, समझ रहे हो ना बेटा। तो अब ये क्या हो जाएगा 10 का स्क्वायर। यहां से देखो सुनो, खैर कोई बात नहीं, अब यहां से देखो ये क्या होगा, ये बताओ ये √a है, रूट क्या है b है, तो अब इसको लिखोगे तो क्या होगा a माइनस का b, आइए क्या हो जाएगा। ए तो अब सुनो ऊपर वाला को ये जो है ना ये हट जाएगा ऑटोमेटिक, हट के क्या हो जाएगा सिर्फ ये हो जाएगा 2 sin 3 sin अब प्लस का क्या हो जाएगा 4, यहाँ क्या होता है बताओ माइनस होता है, यहाँ क्या हो जाएगा भाई ये क्या होगा साइन का स्क्वायर, ये क्या होगा 6 नीचे में क्या हो जाएगा बताओ, रूट वाले में तो ये पूरे पे रूट लग जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस का, ये पूरे पे रूट लग जाएगा, तो बताओ क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा बेटा ए बताओ जल्दी से। ये हीरो किसको समझ में नहीं आया, जल्दी से बताओ किसको समझ में नहीं आया, है कि नहीं, वो समझ रहे हो ना। अच्छा इसमें क्या होगा ना, तुमको ये एक बात सिखाऊंगा, अब यहाँ पे क्या लिख सकते हो भाई, ये साइन स्क्वायर लिख सकते हो, और यहाँ क्या लिख सकते हो। अच्छा सुनो ये कट जाएगा, कोई कट रहा है क्या इसमें, नहीं कट रहा है ना, टू साइन स्क्वायर है। ये यहाँ ये है, तो अभी कटेगा इसका वैल्यू कितना आएगा डायरेक्ट, पूरा अभी भी याद रखना कोई भी टर्म मल्टीप्लाई में रहेगा, कोई भी टर्म मल्टीप्लाई में रहेगा, पूरा होल टर्म मल्टीप्लाई में रहेगा, इसका फाइनाइट वैल्यू आएगा, तो चुपचाप इसको चिपका दोगे, क्या हो जाएगा ये 3 आ रहा है, ये कितना आ रहा है रख के देख लो, ये 3 आ रहा है, sin 90 कितना होगा 1, ठीक है ना, sin 90 कितना हो जाएगा 1, ये क्या हो जाएगा बताओ 1, तो ये क्या होगा 2 5 ये 9 का कितना निकलेगा 3, ये कितना होगा 3। ओके अगला देखना इसमें से क्या क्या बच रहा है भाई, ये क्या हो जाएगा स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा कॉस का स्क्वायर, इधर से कोई निपट रहा है बताओ, यहां से कौन निपट रहा है, ठीक है उसके बाद कौन बचा बताओ, ये और ये क्या हो जाएगा 3s, और ये क्या हो जाएगा प्लस का 2, बोलो हाँ या ना। अच्छा इसको भी चेंज कर सकते हो, ये तो क्या हो जाएगा 3 + 3 क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। अच्छा ये तुमको दिख रहे हो, ये तुम्हारा एस में दिख रहा है क्वाड्रेटिक दिख रहा है, ये ब्रेक हो सकता है बताओ ये ब्रेक हो गया क्या हो जाएगा, ये हो गया, और क्या हो जाएगा ऊपर में देखो तो ये ब्रेक होगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये इसमें ब्रेक होगा, ये बोलो ब्रेक होगा कि नहीं होगा। अब बताओ इसको क्या लिख सकते हो इसको क्या लिख सकते हो कॉस स्क्वायर एक्स को क्या लिख सकते हो 1 माइनस का क्या लिख सकते हो 1 माइनस का साइन और 1 प्लस का साइन लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो बोलो, ये क्या हो जाएगा 1 माइनस का साइन स्क्वायर नहीं हो जाएगा। अब भाई मेरे तुम ये 6 रखो और ये 1 माइनस का साइन और 1 प्लस का साइन, तो माइनस माइनस फिर उड़ गया, बोलो हाँ या ना माइनस माइनस क्या हो जाएगा फिर उड़ गया कि नहीं उड़ गया, तो यहाँ क्या आ जाएगा माइनस का 1 आ जाएगा। अब तुम वैल्यू रखो तो ये क्या दे देगा 90 वैल्यू रखेगा तो ये क्या दे देगा 1, ये क्या दे देगा -1 पहले से है यहाँ, ये क्या हो जाएगा -1 एक हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। और कुछ दिक्कत हो रहा है क्या बताओ, यहाँ पे भी रखोते तो ये क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, तो कितना आ गया बेटा सबको मल्टीप्लाई करो तो क्या आ जाएगा 1/12 आ गया, कौन सा ऑप्शन हो जाएगा बेटा ए। अब इसको घर पे भी सॉल्व करोगे 2 बार करो जल्दी लिखो, इससे बेस कर पाया।
ये नहीं है क्या, मैं कर रहा हूँ ये लिमिट बोलूँगा आप इसकी बात कर रहा हूँ। मेरे को जितने आते थे सारे केस 22 घर पे करेगा, होमवर्क में करेगा 22। अगला क्लास में ये करके नहीं आया तब मैं बताता हूँ, ठीक है ना, ट्राई करके नहीं आया तब मैं बताता हूँ, अभी तुम लोगों को ना ऐसे हल्के में लेता है। ये भी जेई का है बेटा, अच्छा क्वेश्चन है, ये भी जेई का क्वेश्चन है, अच्छा है। इसका सी होगा। नहीं नहीं, एक ऐसा सोचो ना, मतलब सोचो कि मेरे से सवाल हो रहा है, सोचो वो कैसे, कितना अच्छा लगेगा। मतलब तो तुम कोई भी अप्रोच लगा रहे हो, सॉल्व कर रहे हो, तो उस काम के लिए थोड़ा सा मेहनत करो, सच बता रहे। ये टेंडेंसी, अरे बेटा मेरे भाई ये देखो तो, क्या ये इसी पे है ये सोचो तो, देखो तो, ये भाई साहब को क्या मान सकते हो, ये भाई साहब को क्या मान सकते हो, बोलो। ये भाई साहब को क्या मान सकते हो, अब करो तो सॉल्व करो। ये रूट ए हो गया, ये रूट बी हो गया, तो रूट ए माइनस रूट बी को क्या लिख सकते हो, ए माइनस बी अपॉन रूट ए प्लस रूट बी। सॉल्व करो इसको, ऑनलाइन वाला सॉल्व करो यार, करो तुम लोग भी करो। सर अभी घर से ही करके घर से ही करके किए थे पीडीएफ लेक्चर खोल के, सी सही है। देखो टीचर की मेहनत करने से नहीं होगा, टीचर क्या करेगा, टीचर को पेमेंट मिल रहा है, टीचर अच्छा पढ़ाएगा, बच्चे का फीडबैक लेना है, तो उसको खूब मेहनत करके आना है, वो अपना काम कर रहा है, क्या फर्क पड़ने वाला है, जब तुम ही नहीं करोगे, तुमसे नहीं सॉल्व होगा, तो थोड़ा सा काम करो, ऐसे दिखेगा नहीं, लेकिन एक बार कॉलेज मिल जाएगा ना, तब पता चलेगा कि जो जो थोड़ी थोड़ी रात को जगे हैं, थोड़ा सुबह में रूटीन से पढ़े हैं, थोड़ा क्लास में पहले आके एक दो क्वेश्चन हर दिन पूछे हैं, एक एक दो दो क्वेश्चन हर दिन पूछ रहा है, तो अभी देख लो 6 मंथ 200 क्वेश्चन तो ऐसे ही हो गया, अच्छे अच्छे पूछोगे जो तुमको डाउट हो। छोटी छोटी गोल रखना पड़ेगा भाई, इसको करो भाई, इसको करो, इसको कैसे भी आंसर लाओ। तुमको फार्मूला बता दिए, तुमको ये चीज बता दिए, अब इसको तुमको करना पड़ेगा। अब रिकॉर्ड में रिकॉर्ड हो रहा है कि कितने बच्चे क्लास में कर रहे हैं, मैं तो बताऊंगा अभी, अभी सीधा बताऊंगा कि एक बच्चा किया कि एक भी नहीं किया। अध्यापक मैंने ये क्वेश्चन कर दिया, इसी फॉर्मेट पे बता भी दिया कि ये फॉर्मेट पे होना चाहिए। ऐसे हवा पानी मत दो बेटा, हो सकता है डी भी हो सकता है, सी भी हो सकता है, ए भी हो सकता है, बी भी हो सकता है, तुम बताओ क्या होगा। जल्दी करो मेरे भाई, तुम कर सकते हो, एकदम कर सकते हो। इसके बगल में आंसर है बट देखा नहीं, गुड, अपने से कर रहा है, सही है। करो एक बार, आरी से एक बार और ट्राई करो, तो सही जा रहे हो, थोड़ा सा मिस्टेक हो रहा है, देखो सॉल्व करके देखो। चलो ऑनलाइन वाले तुम लोगों के लिए सॉल्व कर रहा हूँ, ये बच्चा सब तेज है, ये तो तुरंत कर देगा, सिर्फ अपने आप को स्ट्रेच नहीं कर रहा है। स्ट्रेच करने का मतलब मेरे से होगा, थोड़ा सा मैं भी थोड़ा सा सर का हेल्प कर दूं। ये ऐसे लिख सकते हो बेटा,
एक रूट तो गायब हो जाएगा, ये होगा ये 2 हो गया, बोलो हाँ या ना, यही होगा ना। फिर क्या हो जाएगा, ये y के पावर 4, नीचे में क्या आ जाएगा मेरे भाई, नीचे में क्या आ जाएगा, ये सब पूरे रूट में आ जाएगा। तो पूरा रूट के अंदर क्या है, 1 प्लस रूट, ये रूट 2 हो जाएगा। अब ये अगर फाइनाइट है तो इसको पुट भी कर सकते हो, तुम तो पहले चेक कर लोगे कि ये 0/0 है कि नहीं, तो है। अगले चलो, तो इसको तो पुट कर सकते हो ना मेरे भाई, ये क्या हो जाएगा, √2 हो गया, ये भी क्या हो गया, √2 हो गया। मेरे भाई तुम यहां से बताओ क्या हो रहा है ये, अरे मेरे भाई तुम बताओ ना यहां से क्या हो रहा है। अरे मेरे भाई ये होगा, अरे मेरे भाई ये 2√2 हो जाएगा। कांस्टेंट को अगर फाइनाइट मल्टीप्लाई में है कांस्टेंट तो उसको सॉल्व कर दो। मेरे भाई देख, ये रूट यही अब अभी भी अगर 0 रख रहा है वाई का वैल्यू तो क्या दिक्कत कर रहा है, ऊपर में भी 0 आ रहा है, ऊपर में भी क्या हो रहा है, इसी की वजह से हो रहा है ना मेरे भाई। तो ये रूट हट जाएगा तो वाई के पावर 4 वाई के पावर 4 नहीं कट जाएगा, एक बार और नहीं रेशनलाइज कर दोगे। अंदर वाले बात को क्या मान लो ए, यहाँ वाले बात को क्या मान लो बी, रूट को 1 को रखो तो वही आएगा। तो यहां से फिर क्या लिख सकते हो, यहां से रूट के अंदर वाले को बात को लिखो, यहां से क्या हो जाएगा 1, ये क्या हो जाएगा मेरे भाई, ये क्या हो जाएगा 2√2, यही चीज इधर प्लस में आ जाएगा, यही बात यहाँ प्लस में आ जाएगा मेरे भाई। बता दो आप लोग, बता दो ये नहीं हो जाएगा, ये हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, 1 ही था मतलब √1 लिख दे, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, बोलो हाँ या ना। ये वाला फॉर्मूला अब बताइए मेरे भाई, ये कट जाएगा इससे, क्यों, क्योंकि ये अब कट गया, पहले इसको कट करोगे, प्लस माइनस कैंसिल, तो ऊपर में क्या है y के पावर 4, नीचे में क्या है y के पावर 4, तो ऊपर में क्या आ गया मेरे भाई 1, ये कट गया। अब मेरे भाई तुम यहाँ रखो तो यहाँ ये 0 रखोगे तो यहाँ क्या हो जाएगा √1, बोलो यहाँ से क्या हो जाएगा, क्या हो रहा है देखो तो, 0 रखोगे तो 1 1 2 हो रहा है ना तो ये क्या हो जाएगा मेरे भाई, ये हो गया। यहां से तुमको सॉल्व हो गया, क्या मिल रहा है 2 मिल रहा है, यहाँ 2 है तो क्या हो जाएगा, ऑनलाइन वाला है। अब एक बात बताओ, क्या तुम पेपर में सॉल्व कर लोगे, इतना हिंट दे रहे हैं, सामने टीचर है, तुम कर नहीं रहे हो, क्यों नहीं कर रहे हो, घर पे नहीं पढ़ रहे हो, ये पेपर में तो ये तो तुमको दिया गया था। अरे कुछ करके रहते, जो पेपर में ऐसे छोड़ के भागते हो वो घर पे छोड़ के भागो कि वहां पे हो सॉल्व। पेपर में जाते हो, आज से स्टार्ट किए 5 मिनट लिए, अगर नहीं आ रहा छोड़ेगा, दूसरा फिर क्वेश्चन किए 5 मिनट नहीं आ रहा छोड़, वही काम घर पे करो ना, ऐसे नहीं होता है। फिर पहले तो क्वेश्चन पढ़ते हो गायब हो जाता है, क्या कौन सा फ्लोर से आया पता नहीं चल रहा, मेरा तो सारा फ्लोर खाली है भाई करो, काम करना पड़ेगा भाई। अच्छा एक बार लेवल कम करके क्या कर लेंगे, सीबीएसई का लेवल देके क्या करेंगे, जेई का आएगा थोड़े, हाँ सीबीएसई वाले में अच्छा परफॉर्मेंस करोगे, स्ट्रेच करो, भागो मत, अगर नहीं नंबर आता तो स्ट्रेच करो, मतलब पढ़ो, ठीक है। आके डाउट पूछो, एक तुम लोग का फायदा क्या हुआ कि अब तुमको डेली 30 मिनट का डाउट का मिलेगा, यहाँ बैठे रहेंगे, डेली मिलेगा, मतलब जिस दिन मेरा क्लास रहेगा, 3 दिन रहेगा वीक में, तो 3 तो 2 दिन, तो ये थोड़ा सा आओ। ये अपने तरफ से किए हैं, सर लोग नहीं बोले हैं, ठीक है। मैं चाह रहा हूं ना अच्छा परफॉर्मेंस कर लो, क्योंकि अभी तुम्हारा 12th तो तुम चले जाओगे अच्छे जगह। आगे बढ़े बेटा, ये आया, इसको घर पे जाकर सॉल्व करते हो उसी दिन, क्वेश्चन लिख के तुरंत सॉल्व करेगा मेरे भाई। नहीं डेली का काम किया करो, ठीक है ना, एक दिन का काम नहीं है ये। 24 नंबर क्वेश्चन देखो तो, 24 देखो, 24 देखो बेटे भाई, 24 क्वेश्चन देखो, है लेक्चर 2 का, देखो लेक्चर 2 की पीपीटी में होगा, लेक्चर 3 चल रहा है लेकिन लेक्चर 2 का कुछ क्वेश्चन बाकी है, उसको सॉल्व कर। देखो यार ऑनलाइन वालों को दिखा देते हैं, देखो ये ग्राफ है, ये ग्राफ है, ठीक है, इस ग्राफ को देखो, इस ग्राफ में ये देखो ब्लर हो गया, ये देखो ये ग्राफ है, इस ग्राफ से सॉल्व करना, मतलब ये तुम्हारे पास एक ग्राफ है, ग्राफ से कैसे सॉल्व करोगे, पूरा क्वेश्चन नहीं लिख रहे हैं तुमको, खाली क्वेश्चन को सॉल्व करने का अप्रोच बता दे रहे। देख मेरे भाई ये क्या हुआ,
ये इधर से ये ओपन ब्रैकेट है, यहाँ ओपन है ये, ठीक है ना, ऐसे ओपन कर लो मेरे भाई। यहां से देखो ये बेटा, ये ओपन कर लो, ये इधर से आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे ये ले लो, ये 4 ले लो, यहाँ पे 3 है मेरे भाई, ये 2 है, ये 0 है, ये एक है, ये y इक्वल टू एफ एक्स का कर्व है, y इक्वल टू एफ एक्स का कर्व है, एफ एक्स इक्वल टू वाई का कर्व। तुमको इसमें लेमडा पूछना है, क्या पूछना है, लेमडा पूछा गया। अब यहां से देखो ये लेमडा है, यहां लेमडा दिया हुआ है, एक ये क्वेश्चन करा देते हैं। चलो ये क्या आएगा लेमडा का वैल्यू, सुनो क्या लिया गया है, एक्स लिमिट, ठीक है ना। चलो बताओ बेटा, एक 25 नंबर क्वेश्चन, अच्छा गड़बड़ हो गया। चलो जी इसको सॉल्व करो बेटा, सॉल्व करो। तुमको एक आइडिया दूं कैसे सॉल्व करोगे। ये मान लो इसको एलएचएल मान लो, एलएचएल मानोगे तो क्या होगा, डबल है ये डबल है, पूरा वैल्यू डबल है मेरे भाई। तुम देखो अगर तुम एलएचएल मानते हो तो ये 0 माइनस, ये 0 है, 0 माइनस इधर होगा, ये 0 प्लस, अच्छा 0 माइनस के मतलब क्या होगा, माइनस का 0.00000 समथिंग, अरे यही होगा भाई। इसमें पुट करो हीरो, ये बताओ, ये पुट करोगे इसमें, मान लो इसमें क्या पुट कर रहे हो, माइनस का 0.0000 समथिंग 1, ये क्यूब कर रहे हो। तो देखो हीरो, ये एक बात याद रखना, x 0 और 1 के बीच में है, जितना पावर ज्यादा उतना कम, ये पावर ज्यादा, ठीक है ना। मान लो ये थिन है, यहाँ हीरो इधर ध्यान देगा, यहाँ 2 कौन बड़ा होगा, कम पावर वाला बड़ा होता है। कम पावर वाला क्या होता है, तुम अगर देखना चाहोगे तो ये क्या 0 के ये आता है, 2 पावर करो, ये क्या होगा 3 पावर करो, तो ये क्या होगा, 1 रुपया को 8 जगह बांटो, 1 रुपया के 4 जगह बांटो, बड़ा कौन होगा, ये बड़ा होगा कि नहीं, ये लार्ज होगा, ये क्या होगा स्मॉल। जितना ज्यादा पावर उतना छोटा। अब बताओ ये क्या हो जाएगा, 0 और 1 के बीच में है या -1 डेसिमल में है ना जी, ये डेसिमल में है ना, तो ये क्या होगा बताओ, स्मॉल होगा, ये क्या होगा, ये स्क्वायर में है, तो ये क्या होगा, इससे तो बड़ा ही होगा। आइए ये छोटा में से बड़ा घट रहा है माइनस का, तो माइनस आएगा, निगेटिव आ रहा है, तो 0 के निगेटिव, ये अंदर में क्या आ रहा है, अंदर में क्या आ रहा है बेटा, ये समझना पड़ेगा आपको, अंदर में क्या आ रहा है निगेटिव। तो एफ निगेटिव का कर्व किधर दिख रहा है, मतलब एक्स निगेटिव किधर है,
एक्स का वैल्यू निगेटिव किधर है, इस साइड, तो इस साइड कर्व कौन सा है, ये है कि नहीं है, तो ये पूरे लिमिट का वैल्यू क्या हो जाएगा 3, बताओ बोलो 3 होगा कि नहीं होगा, तो यहां से क्या लिखोगे 2 इंटू 3 6 हुआ। अगला देखना, यहां से वैल्यू पुट करो मेरे भाई, तो अब यहां से इसको में भी LHL ही पुट करोगे, तो ये बताओ क्या हो जाएगा, ये बड़ा हो जाएगा, पावर कम है, तो ये क्या हो जाएगा, ये बड़ा हो जाएगा यानी लार्ज हो जाएगा, बोलो LHL लो चाहे RHL लो, कोई दिक्कत नहीं है, किसी से भी सॉल्व करोगे, तुमको अंदर का पार्ट निगेटिव हो रहा है कि पॉजिटिव हो रहा है ये देखना है, एक्स पॉजिटिव हो रहा है कि निगेटिव हो रहा है, एक्स अगर देखो ये वाला ये इधर में आया, ये निगेटिव आया तो यहां से हम गए तो ये कर्व मिला, अगर अंदर वाला पार्ट पॉजिटिव आया तो जीरो के पॉजिटिव के तरफ जाएंगे, एक्स का वैल्यू अगर पॉजिटिव आएगा, तो अगर ये लार्ज है यहाँ स्मॉल है तो घट के क्या आएगा बताओ, पॉजिटिव ही आएगा, तो अंदर का पार्ट पॉजिटिव आ रहा है, मतलब समझो कि एक्स के जगह पे एफ एक्स पॉजिटिव है, एफ क्या बेटा अंदर में पॉजिटिव है, तो ये पॉजिटिव की तरफ बढ़ोगे, जीरो पॉजिटिव की तरफ बढ़ोगे तो कौन सा कर्व मिलेगा, ये वाला, तो आंसर क्या हो जाएगा, पूरा फंक्शन का वैल्यू क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, तो इधर में क्या लिखेगा मेरे भाई लेमडा इंटू 2 लिखेगा, तो 2 से 2 क्या हुआ कट गया, तो लेमडा का वैल्यू क्या आ गया 3 आ गया, लिखो जल्दी। अच्छा 25 नंबर में इसी तरह से एगो क्या दिए क्वेश्चन दिए हुए 25 का, 25 डबल डबल हो गया है, कोई दिक्कत नहीं, ग्राफ एक दिए, ग्राफ से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना, मैं लिख ले रहा हूं ना, अगला क्लास में देखो ना मैं कैसे बताता हूँ, घर से करके नहीं आता है तो लेक्चर 2 का एक ग्राफ दिए हुए हैं, उससे ग्राफ से सॉल्व करके आएगा एनी हाउ। ये 25 नंबर करवाया था ना आपने सर? हाँ देख लेना एक बार इस टाइप का सवाल सॉल्व किए थे। हाँ इस टाइप का सवाल कराए थे, पहली क्लास में कराए थे, बात सही है। अच्छा एक बात बताओ बेटा, मैं जो पढ़ाता हूँ वो समझ में आ रहा है, आता है, फिर दिक्कत कहाँ हो रहा है, थोड़ा सा घर पे पढ़ने का, क्वेश्चन नए नए क्वेश्चन सॉल्व करने का, यहाँ दिक्कत हो रहा है, यहाँ दिक्कत हो रहा है ना, करना पड़ेगा, थोड़ा सा काम करो ना, कि आओ तो पूछो भी, मतलब ये जेन्युइन बता रहे हैं, ऐसे मतलब डांट नहीं रहे, थोड़ा काम करो। ये 25 का 2 कर देना बेटा, 25 का 1 ग्राफ वाला को कर देना, ठीक है, ये 25 का 2 कर देना, इवैल्यूएट मेरे भाई पहले इसको पुट सब्स्टिट्यूट करो, क्या हो रहा है, ये होना चाहिए, पहले बता देता हूं, ये होना चाहिए, सबसे पहले इसको क्या करो, ये देखो, ये पहले इसको बताओ क्या हो रहा है, 1 में से 1 गया, ये 0 तो ऊपर में 0/0। मेरे भाई एक बात बताइए, ये सब क्या है, ये क्या है, कॉस क्या है, ये कॉस है, तो इसको भी कॉस में चेंज कर सकते हो, करो भाई, फिर अब थोड़ा सा हिंट दे दिए, अब एल हॉस्पिटल लगाने का कोशिश करोगे, ये क्या हो गया कॉस एक्स, अरे बेटा तुम बात करते रहते हो यार, तुम लोग मत करो ना यार, क्यों करता है, ये सेकंड पीटीओ लेक्चर 3 वाला, इसको सब्स्टिट्यूट कर दो, कॉस को सब्स्टिट्यूट कर दो मेरे भाई, अब करो, अब तुम लोग को ये डिफरेंशिएशन पता है ना, कि x के पावर मान लो n है, इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है n, x के पावर n-1, सपोज डेट मान लो ऐसा है, x के पावर 1 क्या हो गया 6 का डिफरेंशिएशन करना है, तो यहाँ 1 क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, और यहाँ क्या हो जाएगा, वो किस में से कौन घटता है बताओ, पावर में से 1 घटता है ना, पावर में से ही घट रहा है ना,
पावर में से ही घट रहा है ना, पावर आगे आता है, पावर में से 1 घटता है। तो ये चीज को सॉल्व करो। जैसे यहाँ सब्स्टिट्यूट करेगा मेरे भाई, तो देखो सब्स्टिट्यूट करेगा भाई मेरा, सब्स्टिट्यूट करेगा तो यहाँ 2 चीज का ध्यान देना है, लिमिट का ध्यान देना है। अगर x का लिमिट 0 है तो t का लिमिट क्या होगा? तो यहां रखो x का वैल्यू, x का वैल्यू क्या है? 0 है, तो cos 0 क्या होता है? 1। ये सब भी बात नहीं याद रहेगा तो पिटा जाओगे बेटा, अच्छे से पिटा जाओगे आप लोग। हाँ हाँ, कितना आ रहा है बेटा? हाँ बहुत बढ़िया, वेरी गुड। चलो आने तो लगा, थोड़ा थोड़ा तो आने लगा, क्लास से आने लगा आंसर। चलो बहुत बढ़िया, चलो सॉल्व करो इसको बेटा। ये t0 1 होगा ही ना, t1 होगा ना, t1 होगा ना। लिमिट चेंज करने आया, अरे लिमिट चेंज करने आया ना, x का वैल्यू 0 रखोगे तो t का वैल्यू 1 आ रहा है, ये समझ में आ रहा है ना ऑनलाइन वाले? ठीक है, ये नहीं कि ऐसे ही भूल कर लिख दिए। बोलो अब यहां से क्या होगा? ये एल हॉपिटल लगा सकते हो, एल हॉपिटल रूल लगा सकते हो मेरे भाई, एल हॉपिटल रूल लगाओ। एल हॉपिटल रूल में क्या होता है? ऊपर का तुम ऊपर में डिफरेंशिएट करोगे, ये माइनस का क्या हो जाएगा? ठीक है, और बताओ अभी फिर क्या हो? वैल्यू रखो, अब वैल्यू रख दो, आ जाएगा। वैल्यू रखो, अब आ जाएगा। तो क्या आ जाएगा? 1 रखोगे तो क्या होगा? 1 अब माइनस का 1/2, आइए क्या हो गया? माइनस का 2, तो कितना आ रहा है? माइनस का 1/6, आइए माइनस का 2, तो 1/12 आ रहा है बेटा, यही आ रहा है ना? अरे टी का पावर हुआ, ये देखो टी के जगह पे 1 रखोगे, कुछ भी पावर है 1 का, क्या आएगा? वो 1 ही आएगा। तो 1 × 1/3 क्या हो जाएगा? 1/3। 1/2 इंटू टी के पावर क्या है? टी के पावर क्या है? कुछ भी है। अरे माइनस है यहाँ पे, क्या फर्क पड़ता है? 1 के रखोगे, 1 के पावर में क्या होगा? ये पूरा पावर आएगा तो 1 ही आएगा। राहुल आ रहा है समझ में? ठीक है, तो ये 1/3 है, ये क्या होगा? 1/2। यहाँ टी का वैल्यू 1 रखो तो माइनस का 2 आ गया। इसको सॉल्व कर लो, सॉल्व करोगे तो माइनस का 1/6 माइनस का 2 1/2 है। क्या हुआ पर्व? हो रहा है, हमको लगा रहा है कि सो रहा है। हाँ? हो रहा है, सो रहा। दोनों एक ही टिप्पणी में बोल रहा। ना तकलीफ तो है, स्कूल भी जाओ फिर सुबह से इधर भी आओ, थोड़ा तकलीफ है तुम लोग। राहुल सर 3:30 बजे बुला के हम्म? थोड़ा आगे और नहीं तो तुम आओ ना 3:15 क्या बोलते हैं, 3 बजे से सोचो तो फिर 3:45 तक आ जाओ, 3:50 तक आ जाओ। तब तक तो किसी को बैठ के बनाते रहेंगे, जो पहले आएगा उसका सर्विस चलते रहेगा। पढ़ो को 2-3 सवाल बता दिए, फिर एक 11 का बच्चा था उसको सवाल बता दिए। इस तरह से थोड़ा सा इंगेज रखना पड़ेगा, पॉजिटिव। अरे सबका है वही सिचुएशन रहता है, तुम लोग का जो है ना 12 का, सबका वही सिचुएशन रहता है। ऐसा नहीं कि वो लोग पहले से कुछ कर रहा है, एवरेज बच्चे का वही सिचुएशन रहता है। 10% का वो रहता है अपना स्पेशल, जो 6 क्लास से ही प्रिपरेशन कर रहा है। ठीक है कि नहीं? वो 6 क्लास से ही प्रिपरेशन कर रहा है, पता चल रहा है 6 में ही वो 9th का बुक सॉल्व करके बैठा हुआ है। तो वो अलग लेवल का हो जाए, बट एवरेज वाले से ही फाइट करना है तुमको। क्या पूरे सीट थोड़े चाहिए? ये कॉमन मोटिवेशन है सबके लिए, हर कोई देता है। थोड़ा थोड़ा काम करो, हॉस्पिटल के बिना अब फाइट मारोगे, पॉजिटिव रहोगे ना तो ऑटोमेटिक हो ही जाता है। पूरे में पूरे थोड़े सॉल्व करना। थोड़ा हो जाएगा बट फैक्टराइजेशन करना पड़ेगा, रेशनलाइजेशन करना पड़ेगा। ठीक है ना? तो वही बात है। सर हेलो हॉस्पिटल हर कुछ नहीं लगेगा, हैं? हेलो हॉस्पिटल हर कुछ में नहीं लगता। नहीं 0/0 भाई, तो 0/0 में लगेगा, 0/0 में लगेगा, और ∞/∞ में लगेगा। ए सुनो मेरे दोस्त, ए हेलो चेक चेक, अलजेब्रा ऑफ लिमिट्स मेरे भाई, कंसेप्ट समझो। ए बेटा गलत लिखा है, हाँ नोट 1 यहां से देखो।
मेरे भाई देखो एक काम करते हैं, इसमें लिखा हुआ है उस चीज को एक्सप्लेन करते हैं, क्वेश्चन उस पर एक्सप्लेन कर देते हैं, ठीक है। क्या क्या चीजें दिक्कत हो रही है वो मैं कल कंप्लीट कर रहा हूं, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर कौन सा हो जाएगा यार, चलता क्यों। सुनो दोस्त, सबसे पहले क्या है, एक ये क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन से एक्सप्लेन कर रहे हैं। ये अभी इसका यूज भी किए हैं। अगर मेरे भाई आप बताओ तुमको क्या कहे है, पहला क्वेश्चन है ये देखो मेरे भाई, आप इसमें सब्स्टिट्यूट करने चलो, ए हीरो सब्स्टिट्यूट करने चलो। सब्स्टिट्यूट करोगे तो यहाँ क्या आएगा, ए इसको सब्स्टिट्यूट करके बताओ तो क्या होगा, ये पुट करो इसमें, बताओ क्या आएगा। 0 माइनस 0 चेक करो क्या आएगा। भाई तुम लोग चेक नहीं कर, क्या रहा है, क्या क्या रहा है। हम ये नहीं, चलो ये तो चेक करने आ गया, पर बता नहीं रहा है। ये क्या होगा, ई के पावर एक्स का स्क्वायर है तो 0 का स्क्वायर 0, ई के पावर 0 1, कॉस 0 1, ये क्या हो जाएगा साइन 0 0, ये प्लस का 3, यहाँ क्या होगा 0। अब सुनो ना, ए भाई साहब एक बात बताओ, क्या तुम इसको बिना सॉल्व किए पहले इसको ये लिख सकते हो कि ये ऐसे ही रहने दो। है हीरो ध्यान दो, इधर सॉल्व नहीं करना है, इसको पहले ये बताना है कि ये बताओ ये जीरो आ रहा है ये वाला पार्ट कि नॉन जीरो आ रहा है। ये क्या आ रहा है, नॉन जीरो है। ये होल पार्ट है, पूरा पार्ट है, ये मतलब पूरा पार्ट है, होल पार्ट है कि नहीं। तो होल पार्ट जो है मल्टीप्लाई में हो डिवाइड में हो, याद रखना मल्टीप्लाई में हो डिवाइड में हो। नॉन जीरो होल पार्ट जो मल्टीप्लाई में हो डिवाइड में, तो उसका फाइनाइट वैल्यू लिख सकते हैं। पहले ही क्या कर सकते हो, लिख के उसको साइड कर सकते हो, लिख के क्या कर सकते हो, साइड कर सकते हो। तो ये देखो ये क्या हो जाएगा, ये 3 लिख के आइए एक्स स्क्वायर। अब इसको सॉल्व कर सकते हो, अब इसको क्या कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो। अब ये सॉल्व करके आंसर देख लेना घर पे। मतलब ये मैंने बस ये सिखाना चाह रहा था कि कोई भी नॉन जीरो फाइनाइट वैल्यू होगा, नॉन जीरो फाइनाइट वैल्यू होगा और पूरे पार्ट मल्टीप्लाई में हो तो उसको एज इट इज लिख दो, ताकि तुम वहां से एक्सप्रेशन थोड़ा इजी हो जाए। अब 0/0 को तुम एल स्पेशल से भी सॉल्व कर सकते हो, चेन रूल लगा के, अगर चेन रूल आता है तो। बोलो इसको सॉल्व करना कितना आसान हो जाएगा। एल हॉस्पिटल लगाओगे तो ई के पावर डिफरेंशिएशन क्या होगा, यही होता है। फिर पावर का किया जाता है तो क्या होता है 2x हो जाता है। ये क्या हो जाएगा, माइनस का साइन एक्स होता है तो प्लस का हो जाएगा। ये क्या हो गया 6x हो गया। अभी भी बताओ क्या आ रहा है, 0/0 आ रहा है, बोलो। तो ये क्या हो जाएगा, बोलो ये क्या हो गया, ये 0 हो गया, ये भी क्या हो गया 0, ये भी क्या आ गया 0। एक बार और डिफरेंशिएट कर लो। तो सॉल्व करना तो अपने हाथ में है कि नहीं। अब यहां से कितना आसान लग रहा है सॉल्व करना। तो एक बार बताओ ये क्या हो जाएगा, प्लस का cos x, ये क्या हो गया 6x। यहाँ पे एक बार चैन रूल लगाओ और प्रोडक्ट रूल भी लगाओ। ये पता नहीं तुम लोग को आता है कि नहीं आता है। 2x का डिफ्रेंशिएशन 2, आइए ई एक्स स्क्वायर। फिर क्या हो जाएगा, इसका करोगे तो ई एक्स स्क्वायर, आइए 2 बार आ जाएगा, ठीक है। तो ये तो पुट करोगे 0, तो यहाँ x है तो 0 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा बेटा, ये तो 6 का हो जाएगा ना, ये 6 हो जाएगा। अब यहां से बताओ, तो ये सॉल्व नहीं करना, बस मैं सिखा रहा था। खैर मैं ये सॉल्व कर दिया तो कोई बात नहीं। यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, यहाँ पे 1 हो जाएगा, तो 2 और 1 क्या होगा 3 हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा। देख लेना 1/2 आंसर आ जाएगा। खैर वो बात अलग है, मैं सिर्फ ये सिखा रहा था कि फाइनाइट वैल्यू और नॉन जीरो होगा उसको डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट कर सकते हो, ठीक है। ये अभी डिफरेंशिएशन में ये पढ़ाएंगे, डिफरेंशिएशन भी नहीं पढ़े होगे 11th में, लिमिट भी नहीं पढ़े होगे। एक बार देख लो भाई मेरे जाके, लिमिट का बेसिक पार्ट देख लो, डेरिवेटिव देख लो। अरे 2 डेज के क्लास में मैं क्या क्या करूंगा, कुछ खुद से तो करो, चीज जो बता देते हैं उसको जाके घर पे तो मेहनत करोगे। मैं ये थोड़ी बोल रहा हूँ कि जाओ मैथ का पार्ट 1 पूरा कंप्लीट करके आओ, पार्ट 2 कंप्लीट करके आओ, पूरा जेई का बुक खत्म करके आओ। ये तो छोटे छोटे गोल बता रहे हैं, इसी तरह से जीतोगे। यार मेरे को डेली लिखना पड़ता है, वो कितना देर लगता होगा तुमको बनाने में पता नहीं है ना। सुबह 5 बजे बैठे थे, लिखे 9 बजे 9:30 तक, 4 घंटे में खुद दिया तुम्हारा वो एक लेक्चर। अब क्योंकि अभी लाइव में पहले कभी भी अपना अपना ये बना रहे हैं, अपना समझ रहे हो ना, खुद का ये सब बना रहे हैं। वो डिजिटल फॉर्म बना रहे हैं क्योंकि बोर्ड लेने वाले हैं, इसीलिए डिजिटल फॉर्म में बना रहे हैं कि उसको पूरा पढ़ाना है हमको।
नोट नंबर 2 बेटा है हीरो, मार्कर नहीं चल रहा, एक सेकंड। नोट नंबर 2 देखो मेरे भाई, ये सब तुमको लिखा हुआ मिल जाएगा, ठीक है। मैं इसको एक्सप्लेन कर दे रहा हूं। देखो कभी भी क्या कर रहा है ना, लिमिट डिस्ट्रीब्यूट कर दिए, लिमिट डिस्ट्रीब्यूट कर दिए। डिस्ट्रीब्यूट का मतलब समझो, क्वेश्चन से समझो, 27 नंबर लिमिट को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है बेटा, बात नहीं प्लीज। अब देखो इसमें क्या किए, तुम लिमिट को डिस्ट्रीब्यूट कर दो। हाँ लिमिट को डिस्ट्रीब्यूट करते वक्त लिखा हुआ है, लिमिट को डिस्ट्रीब्यूट करते वक्त तुम्हारा इनडिटर्मिनेंट का जो होता है ना, इनडिटर्मिनेंट फॉर्म जो होता है ना, वो डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता है। वो डिस्ट्रीब्यूट इनडिटर्मिनेंट फॉर्म क्या होता है भाई, कहोगे कि कोई 0/0 है, लिमिट डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं तो उसको भी 0/0 ही करोगे, ऐसा नहीं होता, ठीक है ना। लिमिट को ऑनलाइन वाला लिख लेगा, लिमिट डिस्ट्रीब्यूट करते वक्त इंडिटर्मिनेंट का डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होता, इंडिटर्मिनेंट फॉर्म का डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होता। लिमिट को डिस्ट्रीब्यूट करते वक्त इंडिटर्मिनेंट का डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होता। लिमिट डिस्ट्रीब्यूट करने का मतलब सपोज मान लो कि ना, ये हम इसको डिस्ट्रीब्यूट किए, मान लो ये किए, ये देखो मेरे भाई, यहां देखो, तो ये तो डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, इंडिटर्मिनेंट का डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होता। अब यहां क्या होगा, ये अपना कुछ अलग आएगा, ये अपना कुछ अलग आएगा, ठीक है ना, ये बता रहा था, ठीक है ना। अगला नोट नंबर देखना, नोट नंबर 3, नोट नंबर 3 में देखना क्या कर रहा है कि मान लो अब हमारे पास क्या है, इसका क्वेश्चन नंबर 28 है, लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 है, साइन स्क्वायर एक्स है प्लस का 4 cos x है, चलो इसमें डिस्ट्रीब्यूट करो। इसमें क्या करो बेटा, लिमिट को डिस्ट्रीब्यूट करो। लिमिट को डिस्ट्रीब्यूट करने का तरीका समझ रहे हो हीरो, क्या करते रहते हो तुम दोनों भाई। इतना मेहनत करते हो तुम लोग को, प्यास लगता है, गर्मी है पीते रहो, कोई बात। मेरे भाई यहां से क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, यहाँ माइनस है ना, यहां से क्या हो जाएगा बेटा ये। अब सुनो, एक बार डिस्ट्रीब्यूशन कर दिए ना, तो अब सोचोगे कि बार बार फिर से हम अपना फिर एक साथ कर देंगे। इसको मान लो कुछ सॉल्व किए, यहाँ का कितना आ रहा है, कुछ भी सॉल्व किए बताओ तो क्या आएगा, ये तो फाइनाइट वैल्यू है। ये बताओ ये क्या हो जाएगा, ये मान लो एक बात बताए ना, ये 0/0 आ रहा है, ये 0 बाई, मान लो ये सबको सॉल्व किए, एक बात बताओ, ये सबको सॉल्व किए, फिर एक साथ नहीं करना। एक बार डिस्ट्रीब्यूट कर दिए ना, तो अब एक जगह फिर से लिमिट एक साथ नहीं करना, कि एक बार लिमिट नहीं करना, एक बार अलग अलग कर दिए, हाँ एक बार अलग अलग तोड़ दिए तो वो तोड़ते हुए सॉल्व करना है, बीच बीच में फिर एक बार साथ नहीं लाना है, जैसे यहाँ साथ में है दोनों टर्म पे, ठीक है। करो इसको, देखो तो फिर आंसर नहीं आएगा, गलती से हाँ गलत हो जाएगा फिर। चलो ना, ऊपर वाला को बताओ ना कितना वैल्यू दे रहा है बेटा, ऊपर वाला कितना वैल्यू, ये 4 हो जाएगा, ये x हो जाएगा। आइए लिमिट x टेंडिंग टू क्या हो जाएगा, ये भी 4 आ रहा है x। अब तुम कहोगे ना अच्छा अब इनको एक साथ कर दे, अब ये कहोगे कि ऐसा कर दे, ये सब नहीं करोगे, ठीक है ना, है कि नहीं। मतलब अब कहोगे कि फिर एक साथ कर दे, यहां दोनों से लिमिट कॉमन निकाल दे,
एक बार डिस्ट्रीब्यूट कर दिया तो उसको उसी तरह से सोचना पड़ेगा, उसी तरह से सॉल्व करना पड़ेगा, और डिस्ट्रीब्यूट करने से कोई फायदा हो नहीं रहा, ठीक है ना। तो डिस्ट्रीब्यूशन बहुत बच के करना पड़ता है। आगे क्वेश्चन करें बेटा। अरे ऑनलाइन वाले को समझ में आ रहा है ना, ठीक। अरे जाके घर पे पढ़ोगे भी ना इसको, इसके लेक्चर को पढ़ोगे, पीपीटी को थोड़ा सा लिखोगे 2 बार 3 बार, और लिख लिख के करना अपने से ना, उसकी चीजों को लिखोगे ना तो और दिमाग खुलेगा, ठीक है ना। ये काम करो बेटा, थोड़ा थोड़ा काम करो। हाँ हाँ, ये सबको लिखवाते हैं बेटा, वहां से बहुत सारा क्वेश्चन आता है। अगर एक्सपेंशन याद है तो एक्सपेंशन लिख के रखोगे, नहीं तो ऐसे ही दिक्कत हो जाएगा। ऐसे मैं ट्रिक बताने की कोशिश कर रहा हूँ। एक्सपेंशन ऑफ द सीरीज, नोट नंबर 4 में है मेरे भाई, नोट नंबर 4 का पढ़ लेना, ठीक है ना। वो इजी है कि अगर फाइनाइट वैल्यू है, एग्जिस्ट कर रहा है, लिमिट का फाइनाइट वैल्यू एग्जिस्ट कर रहा है, तो लिमिट को क्या कर सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो, एडिशन पे भी, सब्ट्रैक्शन पे भी, डिवीजन पे भी, ठीक है ना। ठीक है, अब आते हैं यूज ऑफ एक्सपेंशन। हाँ हाँ, सब पे होता है, फाइनाइट वैल्यू एग्जिस्ट करेगा तब। अब चलो मेरे भाई, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको लिखो, यहां से बहुत सवाल बनेंगे, ठीक है, यहां से बहुत सवाल बनेंगे, यहां से बहुत सवाल बनेंगे। चलो इसको लिख दो, लिखो तो किसको किसको याद है, ये एक्सपेंशन पढ़े थे, बाइनोमियल। कोई बात नहीं, यहाँ ये सब याद कर लो तो फिर से। हाँ हाँ, करो करो करो, कोई नहीं, अभी सब कराते रहे। कुछ नहीं, पहला बार क्या करो ना, यहाँ 1 लिख दो, फिर ये पावर उतार दो, ठीक है ना बेटा। यहाँ x के पावर 1 कर दो, यहाँ 1 का फैक्टोरियल, ठीक है। अब अगला क्या होगा बताओ, n इंटू, यहाँ क्या होगा, ये कहां तक जाओगे बेटा, फैक्टोरियल होता है, याद रखो। चलो सॉल्व करो इसको, इसको 2 बार लिखो, प्रैक्टिस करो। हाँ हाँ, वो बाइनोमियल में पढ़े हो, वही है। हाँ वही वाला है, वही। आगे बढ़े बेटा, चलो इसको देखो। अरे तुमको ये पता नहीं यार, मैं कुछ हाथ भी नहीं डालता हूँ कि तुम लोग को पता नहीं दिक्कत हो जाए। बताओ ये क्या होगा, ये बताओ क्या होगा, ये जल्दी से बताओ, ये बताओ ये क्या होगा, इसका किसको किसको याद है, बाइनोमियल ये पढ़ा हुआ है, ये पहला ही एक्सप्रेशन है। हाँ बिल्कुल सही, बिल्कुल सही है। बताओ इसका क्या लिख सकते हो मेरे भाई, ये क्या लिख सकते हो, n c 0 a के पावर, बताओ क्या होगा, n माइनस 0, यहाँ क्या होगा, b 0, ये होगा। उसके बाद क्या होगा, इन दोनों का सम क्या आना चाहिए, n आना चाहिए। अब अगला लिखो मेरे भाई, n c1 a के पावर n माइनस 1, b के पावर 1, n c2 a के पावर n माइनस 2, b के पावर 2। अब बताओ एनसीआर कैसे सॉल्व करते हो, कोई बताएगा एनसीआर कैसे सॉल्व करते हो, बताओ। n का फैक्टोरियल n माइनस, ये क्या होता है, p, ये क्या होगा, अब ये चीज को यहाँ 1 रख के देखो बेटा, तो n, ये बताओ कितना आएगा, ये nc0 कितना आएगा, यहाँ पे घटाओगे भी तो क्या आएगा, nc1, दोनों कितना आएगा, 1 आएगा। तो यहाँ 1 हो गया, x के जगह पे कितना है, 1 है, तो 1 रखोगे तो 1 का पावर कुछ भी करो, n करो तो 1 ही होगा। अब b के जगह पे x है तो b का पावर क्या है, 0, तो 1 हो जाए, तो ये 1 आ गया। इस तरह से याद रख लोगे, ठीक है। अच्छा फैक्टोरियल क्या होता है,
1 का फैक्टोरियल क्या होता है 1, 2 का फैक्टोरियल क्या होता है 2 इंटू 1, 3 का फैक्टोरियल क्या होता है 3 इंटू 2 इंटू 1। तो ये सब सॉल्व कर लोगे। 4 का फैक्टोरियल समझ रहे हो ना, 5 का फैक्टोरियल, 6 का, 7 का, 8 का, एक बार चेक कर लेना अपना लिख के, थोड़ा सा वार्म अप कर लेंगे ना 11th वाला, क्या दिक्कत है। यहाँ से क्या हो जाएगा, ये क्या होगा 24 हो जाएगा, ये 120 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, ये क्या होगा 7 इंटू, ये हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 8 इंटू 7 इंटू, ठीक है, ये क्या हो जाएगा 9 इंटू 7 इंटू, नहीं 8 इंटू 7 इंटू 720 हो जाएगा। कर लोगे कि नहीं कर लोगे। जीरो का भी क्या होता है, जीरो का भी फैक्टोरियल क्या होता है, जीरो का भी 1 ही होता है। चलो लिखो, जल्दी लिखो भाई, जल्दी लिखो, एक्सपेंशन बहुत जरूरी है। मेरे भाई और बताओ, e के पावर x का क्या होगा, जल्दी बताओ, इसका एक्सपेंशन क्या होगा, जल्दी से बताओ। एक देखो ना, एक तुमको बताते हैं। एक मैक्लोरेन का सीरीज होता है, ठीक है। ये सब बीएससी मैथ वाले को पढ़ाया जाता है। मैक्लोरेन का सीरीज एक होता है, ठीक है ना। ये सीरीज में क्या करता है कि कोई भी फंक्शन जो दिया है उसको इस तरह से लिख सकते हो, f0, यहाँ लिख सकते हो f'0, ठीक है। यहाँ अगर एक डैश करोगे तो यहाँ x के पावर 1 का फैक्टोरियल, यहाँ से धरो f', तो यहाँ 2 0, यहाँ 2 का फैक्टोरियल, ये 3 का फैक्टोरियल। अच्छा एक बात बताओ, fx को क्या मान लो ex, f0 कितना आ जाएगा 1 नहीं आ जाएगा। अच्छा मेरे भाई इसको इसको सॉल्व करो, ex ऐसा एक फंक्शन है कि उसका डिफरेंशिएशन भी इंटीग्रेशन भी क्या होता है ex होता है, ये जिद्दी फंक्शन है, चेंज ही नहीं होता। उसको डिफरेंशिएट करो तब भी ex आएगा और इंटीग्रेट करो तब भी ex है। अब यहाँ से पुट करो तब भी क्या आएगा, ये 1 ही आएगा। अभी भी इसको डिफरेंशिएट करो तो क्या आएगा, यहाँ पे डबल डेरिवेटिव को 0 पुट करो x का वैल्यू, तो तभी क्या आएगा 1 ही आएगा। अब यहाँ से रखो ना, अब यहाँ से तुम क्या रखो ex रखो, ये क्या रखो, तो यहाँ से f0 का वैल्यू कितना आएगा 1। ये बताओ f1 ये भी आएगा, ये क्या हो गया x1 है, ये क्या होगा 1 का फैक्टोरियल, ये 1 आएगा, ये क्या हो जाएगा x स्क्वायर, तो ये सब तो 1 1 मल्टीप्लाई है, ऐसे सोचो। तो यहाँ से क्या हो जाएगा। अब ये कभी कभी मिस्टेक होता है कि यहाँ x होगा कि क्या होगा 1 होगा, ये कभी कभी मिस्टेक होता है, यहाँ पे नीचे में फैक्टोरियल होगा कि नहीं होगा, ये सब मिस्टेक होता है, ये सब छोटी छोटी चीज है। चलो लिखो इसको बेटा, लिखो जल्दी से। इन्फिनिटिव तक जाता है बेटा। एक्स हमेशा क्या होगा, एक्स यहाँ क्या होगा ऑलवेज रियल होगा, ये बात को ध्यान देना। यहाँ एन हमेशा क्या होगा रेशनल नंबर होगा, इरेशनल नहीं कर देना। जल्दी जल्दी लिखो मेरे भाई, जल्दी जल्दी लिखो। बात नहीं क्या करो यार, तुम दोनों की बात क्यों करते हो, मत क्या करो, लिखो चुपचाप। दो दो का कपल बना के रखता है, ये और ये है, ये है। अब ये तो शांत रहता है, अब ये दोनों को एक दिन धो देंगे बस समझ में आ जाएगा। एक बार में समझ में आ जाना चाहिए कि बिल्कुल भी गुनगुन पसंद नहीं है सर को।
बाकी क्लास में इंटरटेनमेंट वाला पढ़ाई पर लिया करोगे, हाँ हंसते भी रहे पढ़ते भी रहे। इतना सीरियस होके पढ़ाने के बाद तो मोए मोए हो जा रहा है तुम लोग का। घर पे पढ़ोगे तब तो। अब यहाँ से बताओ मेरे भाई, ये क्या कर दिए, ये सेम कैसे है मेरे भाई, ये देख ये एक्स और ये एक सेम होगा, बोलो हाँ या ना। ठीक है, कोई दिक्कत बता दो तो, कोई दिक्कत है तो दोनों तरफ क्या कर लो, लॉग ले लो ई के साथ। बोलो कोई दिक्कत। ओके, इस पार्ट को भाई साहब, इस पार्ट को इधर भेज दो, तो ये क्या हो जाएगा, log ई ए एक्स, बोलो हाँ या ना। इस एक्स को आगे भेज दो भाई, भेज सकते हो। और ये log क्या है, ई ए है, इसी को ln ए लिख सकते हो। ये बात अब समझ में आ रहा है। अब ये मेमोरी में पहले से होना चाहिए कि हाँ ये हो जाएगा। या दूसरा तरीका से ये है, इधर देखो, ये क्या हो जाएगा मेरे भाई, ये देखे एक्स है, अगर तुम ई पावर में कर रहा है, बेस ई लिया तो लॉग यहां ऐसे कर दिया, ये सेम चीज है। एक्स है, ई लिए लॉग लिए, ये कट जाता है, एक्स हो जाता है। कितना बार बताएं लॉग में, लॉगरिथमी में घर पे पढ़ता तो है। अब यहां से देखो बेटा, ये क्या हो जाएगा, ये क्या हो गया है, हेलो चेक 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 चेक, ये क्या हुआ, ये क्या हुआ, ये क्या हुआ, ध्यान में आ रहा है कि सर यहाँ जो है उसका पावर बढ़ते जा रहा है। यहाँ पे क्या है, पावर क्या है, एक्स, ln ए का पावर क्या हो जाएगा, 1 का फैक्टोरियल, एक्स ln ए 2 का फैक्टोरियल, एक्स ln, अगला क्लास में ये सुनेंगे ना तब समझ में आ जाएगा। अगला क्लास में भाई बहुत रेडी होके आना भाई, 3-4 घंटा हर दिन पढ़ के आना। क्या आज 3 घंटा, कल 3 घंटा, फिर अगला दिन आने से 2 घंटा, यार 8 घंटा पढ़ कर आना है तुमको मैथ्स। करो बैलेंस करो, कोई दिक्कत। ये हो गया बेटा। अगला है सीरीज, देखो सीरीज बहुत जरूरी है, सीरीज से एक सवाल बन जाएगा। 4 नंबर का सीरीज देखो, ln 1 और क्या है प्लस का x, इसका निकालो तो बेटा, ये हो जाएगा x स्क्वायर बाई 2। ठीक है, यहाँ पे मिस्टेक करके लिखा हुआ है, x के पावर क्या हो जाएगा 3, यहाँ पे देख लेना। ठीक है, क्या ये मतलब अपने से बताएं, ये अलग फार्मूला है भाई, इसमें दूसरा फार्मूला ऐसे ही बताए हैं, उसके उसके अकॉर्डिंग नहीं है, मतलब ये ऐसा होता है, ई है लॉग ई है, एक्स है तो एक्स हो जाता है, ये बताए। ये इसको सॉल्व करेगा तो कितना आएगा भाई बताओ तो, इसको सॉल्व करेगा तो कितना आएगा बताओ तो जरा, ये क्या आएगा, ये सॉल्व करेगा तो क्या आएगा, 4x स्क्वायर प्लस क्या होगा, बस हो गया, ये सेम है, हट जाता है। नहीं नहीं कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, इसके इसमें ना पूरे एक एक्सरसाइज एनसीईआरटी में तुम लोग का क्या है, डिफरेंशिएशन है इस फॉर्मूला पे। आगे बढ़े बेटा, जल्दी जल्दी कर लो यार। अब एक क्या करोगे, अब सीरीज कैसे याद करोगे, तुमको एक दो ट्रिक तो बता दिए कि ज्यादातर कोशिश करोगे कि ई के पावर एक्स का, चलो बता पूछते हैं, फरहान बताओ, खड़ा होकर चलो, ई के पावर एक्स का बताओ, खड़ा होकर करो, बताओ इसका, बताओ यहाँ। हाँ 1 प्लस एक्स अपॉन में, हाँ एक्स अपॉन में
वन का हो जाएगा ना, क्या? तो ये बता रहा हाँ 1 का फैक्टोरियल। प्लस हाँ एक्स स्क्वायर हाँ फिर 2 का फिर एक्स क्यूब हाँ अपॉन में हाँ ऐसे चला जाएगा। सो ठीक है। तुम दोनों, उसके साथ कोई नहीं बैठेगा, और जो बात करेगा पहले वो पिटाएगा, वो तो पिटाएगा ही पिटाएगा, वो तो कंफर्म है, मैंने आज रिकॉर्डिंग में बोल रहा हूँ वो पिटाएगा, मैं रिकॉर्ड में बता रहा हूँ वो पिटाएगा, वो सुधर नहीं रहा है। मैं इसको इतना 2 बार 3 बार इसको मोटिवेट कर दिया, फिर भी ये गुनगुन गुनगुन करते रहते हैं। अभी तो तुम बच गए क्योंकि बता दिए, क्योंकि अभी फोकस करा के पढ़ाए थे। ठीक है, तो इसी तरह से ध्यान दो। हाँ अब बात करो, लेकिन जब पूछे तो बता दे, तो बच जाओगे। ठीक है, इसका सही है। तुम लोग को समझ में नहीं रहा, फरहान सब सीख लेता है, तुम लोग को बात करके ऐसे कर देता है कि तुम लोग बस। हाँ, ऐसे ऐसे बच्चे बहुत स्मार्ट होते हैं, और सही बात है, कोई बात नहीं। चलो कोई नहीं, तुम एक काम करो, ये सारे सीरीज लिख कर लाओगे, ठीक है ना? अब एक दो ना, ये सारे लेक्चर 3 है, ये सारे सीरीज लिख लेना बेटा, ठीक है? क्योंकि ये थोड़ा 11th का भी है, तो थोड़ा तुम लोग भी साथ दो, जल्दी जल्दी खत्म करो, ठीक है ना? अब एक एक देखो, ये क्या है ना बेटा, आईटीएफ का डेरिवेटिव देख लो, आईटीएफ का डेरिवेटिव तुम लोग को पहले भी एक बार बताए थे कि जैसे देखो साइन इनवर्स है ना बेटा, लिख लेगा, ये क्या हो जाएगा, कॉस इनवर्स एक्स हो जाएगा, नहीं कॉस मत लिखो, यहाँ सब सी वाला उधर लिखना, यहाँ से क्या हो जाएगा, टेन इनवर्स एक्स, आइए क्या हो जाएगा, सेक इनवर्स एक्स। तो यहां से देखो इसका क्या होता है, प्लस में डेरिवेटिव, डेरिवेटिव यहां से क्या हो जाएगा, ये डेरिवेटिव होता है, थोड़ा सा देख लो। अब क्या करोगे ना, ये स्टार्टिंग विथ सी, ये क्या हो जाएगा, कॉस इनवर्स एक्स, ये डी हो जाएगा, बताओ क्या हो जाएगा, इसमें माइनस सब में लग जाएगा, सेम रहेगा बस माइनस लग जाएगा। बोलो हाँ या ना? तुम लोग को याद है बेटा, एक चीज बताए थे, याद है कि मान लो ये क्या है, साइन इनवर्स एक्स है, अब प्लस कॉस इनवर्स एक्स, कितना होता है इसका वैल्यू, पाई/2 होता है। ये y है, इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो सीधा इसका ना करके किसका कर दो, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या हो गया, या तुम इसका करोगे तो यहां से देखो क्या होगा, प्लस में, ये प्लस में हो रहा है जो भी चीज, यही क्या हो रहा है, माइनस में हो रहा है, कट के क्या हो गया, तो ऐसे भी तो याद रखोगे। दो दो का पेयर तो क्या होता है, पाई/2 होता है, इसका इसका पेयर क्या होता है, पाई/2, डिफरेंशिएशन क्या होगा, 0, इसका क्या होगा, पाई/2, तो ये इसीलिए तो ये माइनस हो जाएगा, अगर करोगे तो माइनस में करके देखोगे, या पाई/2 लिख दे रहे हो तब कांस्टेंट का 0 करोगे, ठीक है? ओके, अब लेक्चर 3 में जितने क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चन को तुम लोग अटेम्प्ट करके आओगे। टोटल कितने क्वेश्चन है, टोटल कितने क्वेश्चन है मेरे भाई, 39 तक है, कितने हैं, 39 टू, हाँ 20 नहीं 39 है ना, 39 तक है, कॉपी का फोटो क्लिक कर दीजिए, है? फोटो क्लिक कर दीजिए, कॉपी बना कर आओगे यहाँ, ठीक है? अगला क्लास में बना के आओगे, सारे कंसेप्ट दिए उसको बनाना है। हाँ, लेक्चर 3 के सारे क्वेश्चन बनाने, 1 और 2 के भी प्रैक्टिस कर लोगे, जेई मेंस का PYQ भेज दिए, उसका भी प्रैक्टिस करोगे। सर इस तरह से एक बार में सब कैसे होगा, एक साथ कैसे होगा, पहले लेक्चर 3 का आज कर लेना, ट्राई कर लेना, ठीक है ना, पढ़ लेना, PYQ का 5 क्वेश्चन अगला दिन ट्राई कर लेना, एक छोटे छोटे ना पार्ट में तोड़ के करोगे, एक बार सोचोगे सब एक साथ है तो नहीं आएगा, बनाने जाओगे बहुत सारा, आधा घंटा में बनेगा भी कुछ नहीं, ये सब भी होगा, ऐसा भी कभी कभी समय जाएगा, टाइम एकदम तेजी से निकलेगा जब पढ़ोगे, है कि नहीं? नहीं पढ़ोगे तो बस लगेगा हाँ सब ठीक है, एक के साथ सब कर लेंगे, जब कोशिश करोगे तब लगेगा कि नहीं हो पा रहा है, करते रहना है, करते रहना है, ठीक है? मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, थैंक यू। आप कर दो बेटा।